और हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं इन लोग। हम लोग ना मतलब बहुत दहशत में आ गए थे। कश्मीर में तो वो स्वर्ग का आनंद भोगने चले गए थे, लेकिन हमको ये जरा भी आशंका नहीं थी कि ऐसी विपत्ति में फंस करके हमको जान बचा करके आनी पड़ेगी यहाँ पर। कश्मीर से जान की सलामती लिए कुछ पर्यटक कश्मीर से आज छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर और राजनांदगांव के करीबन 30 पर्यटक हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कैसा रहा, क्या रहा वहाँ का माहौल और कैसा कोऑपरेशन मिला आपको वहाँ से। भाई साहब देखिए, हमने सुना था कि गर फिरदौस पर रूहे जमी हस्त हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्त। तो यदि मान लो धरती में कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, तो वो स्वर्ग का आनंद भोगने चले गए थे, लेकिन हमको ये जरा भी आशंका नहीं थी कि ऐसी विपत्ति में फंस करके हमको जान बचा करके आनी पड़ेगी यहाँ पर और तकलीफ झेलनी पड़ जाएगी बच्चे और महिलाओं के साथ में। तो वो चलिए इत्तेफाक कही जाए इसको। और यहाँ लोकल जो प्रशासन है श्रीनगर का, उनका भी भरपूर सहयोग मिला। छत्तीसगढ़ शासन का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो लगातार हमसे अपडेट लेते रहे कि कहीं तकलीफ तो नहीं है, कहाँ हो, सुरक्षित हो कि नहीं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लोकल प्रशासन की बात कही आपने, कश्मीर के छत्तीसगढ़ के प्रशासन की बात की, वहाँ के लोकल लोगों का, वहाँ के रहवासियों का क्या आपको सपोर्ट मिला? लोकल जो रहवासी हैं वहाँ कश्मीर के, वो छोटे व्यवसायी से लेकर के बड़े व्यवसायी, वो मतलब इतने व्यवहारिक हैं और अच्छे हैं कि सबको कॉपरेट करते हैं। यहाँ तक कि हमारे साथ में जो शुरू दिन से 16 तारीख से गए थे, हमारे साथ में जो बस में जो चालक था, वो उनका नाम था फिरदौस, बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको। और वो हमको पूरा फैमिली एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट किया पूरे। और जब हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीनगर से हमारा 2 दिन का स्टे था श्रीनगर में, वहां से निकल करके सोनमर्ग और सोनमर्ग से लेकर के तनमर्ग में आकर के फिर स्टे किए। तनमर्ग से निकल करके गुलमर्ग का टूर निपटा करके हम जैसे ही पहलगांव जा रहे थे, उसी दिन रास्ते में वहाँ सिक्योरिटी वाले और फोर्स वाले और सेना के जो लोग थे तैनात थे, वो बोले वो ब्लॉक कर दिए थे पूरा वहाँ पहलगाम को, और बोले यहाँ नहीं जाना, ऐसी ऐसी घटना हो गई, तो आप लोग चले जाइए। तो हम तो सुन के हमको भय लग गया कि इतने सारे हमारे साथ बच्चे हैं और महिलाएं हैं, तो पता नहीं हम लोग थोड़ा देर आधा घंटा पहले पहुँचते वहाँ तो हमारा क्या होता। और हम लोग को वापस आना पड़ गया। हम लोग पहुँच गए सीधा वहाँ पर श्रीनगर में फिर रुकना पड़ा 2 दिन हमको। और वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ के जो स्थानीय जो कश्मीरी हैं, उन्होंने खुद आह्वान किया था बंद का, इसके विरोध में। ये अपने आप में बड़ी बात है कि मुझे जो लगता है आज़ादी के बाद से ये पहला ऐसा मौका रहा होगा जिसमें कश्मीरी और मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ के, वो उन्होंने इसके विरोध में बंद किया। और सबसे बड़ी आश्चर्य की चीज कि वहाँ पर मस्जिदों में अजान के साथ साथ इंसानियत का पैगाम भी दिया जा रहा था। यह उसका मैं साक्षी हूँ, मैंने खुद सुना। हमारा कश्मीर टूर बहुत अच्छा जा रहा था। जैसे ही हम गुलमर्ग से निकले और पहलगाम एंट्री करने ही वाले थे, वैसे ही सूचना आई कि वहाँ पे ऐसा घटना हो चुका और ये आतंकवादी वहाँ पे अटैक कर चुके हैं। तो हमें सारे परिवार को इतना दहशत में आ गए कि अब आगे जाएं कि ना जाएं। लेकिन प्रशासनिक रूप से वहाँ पे बैन लगा दिए गए और टूरिस्ट लोगों को पहलगाम जाने से रोका गया। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से वापस जब श्रीनगर आके फिर से होटल में रुके, और वहाँ की घटनाक्रम जो हुई वो बहुत ही निंदनीय है। और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से भी हमने मैसेज भेजे कि हम श्रीनगर में फंसे हुए हैं, तो यहाँ की सरकार का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। अधिकारी हमारे कांटेक्ट में थे, कहाँ हो कैसे हो ये सब जानकारी लेते रहे। स्थानीय प्रशासन, राजनांदगांव कलेक्टर, रायपुर एसडीएम, ये सब हमारे संपर्क में थे। कोई भी दिक्कत होगी तो हमको बताइए, हम सारी व्यवस्था करवाएंगे आप लोगों के लिए, ऐसा हमको आश्वासन मिला था। और ईश्वर की कृपा से हम वहाँ से सही सलामत पूरे परिवार के साथ सुरक्षित रूप से आज रायपुर पहुँच चुके हैं। हम लोग ना मतलब बहुत दहशत में आ गए थे। वो माहौल ऐसा था कि एकदम मतलब वो हुआ, पहलगाम जाने वाले थे हम लोग, फिर कैंसिल करके हम लोग श्रीनगर आए। वहाँ 2 दिन तक के मतलब होटल में ऐसे, एक दिन तो एकदम वो थे हम लोग, कहीं निकलना नहीं था। हाँ, दहशत एकदम, मतलब ऐसे डर लग रहा था। हाँ, कैसे जाएंगे वापस। हाँ सर, हम लोग जिस दिन पहलगाम में घटना हुई उस दिन बस जैसे कि 2 बजे लगभग घटना घटी। हम लोग उस समय गुलमर्ग में थे।
जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तभी हमें पता चला कि ऐसी कुछ घटना घट गई, क्योंकि उसके तुरंत बाद हम लोग पहलगाम जाने वाले थे। पहले तो हमें खबर लगी कि ग्रेनेड से कुछ हमला हुआ है करके, लेकिन बाद में आधे घंटे के बाद फिर से पता चला कि नहीं, उन्होंने टेररिस्ट पे डायरेक्ट गोलीबारी की है करके। और सबसे पहले तो पता चला था कि एक आध लोग ही हताहत हुए हैं करके, पर धीरे धीरे जब घटनाएं खुलती गई और हम जब तक नीचे आए, तो पहले तो हमारी जो बस एजेंसी थी, ट्रेवल एजेंसी, वो हमें पहलगाम ले जाना चाह रही थी, क्योंकि 2 नाइट का स्टे था हमारा, 2 नाइट का वहाँ पर होटल बुक था और एक दिन 23rd को हमको एक्चुअली वहाँ पे घूमना था। तो हमने सीधा मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि हमें अब पहलगाम जाना ही नहीं है, और हम वापस श्रीनगर की ओर यू टर्न कर लिए। और श्रीनगर पे जब आए तो एक बहुत अच्छी ये संयोग कहा जाए कि हम लोग ये सोच रहे थे कि वहाँ पे जब जाएंगे तो होटल का क्या होगा, क्योंकि हमारा तो होटल दूसरी जगह बुक था। तो होटल, हमारी जो एजेंसी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया। उन्होंने पहलगाम का जो होटल था वो श्रीनगर में ट्रांसफर कर दिया, यानी उन्होंने हमें यहाँ पे दे दिया। और उसका भी एक कारण था कि यहाँ जिस जगह हम लोग रुके श्रीनगर में, वहाँ पर कुछ होटल रूम्स जो है वो कैंसिल हुए। इस घटना के कारण कई लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो उसके कारण यहाँ से जाने वाले थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया, तब कहीं जाके हमको वहाँ पे पूरे होटल मिल सके रूम। स्टाफ हो या होटल मैनेजमेंट हो या वहाँ आपको कश्मीर मतलब होटल से बाहर तो निकलने नहीं दिएगा होगा आप लोगों को। होटल तो मैनेजमेंट का भी होटल अच्छा क्या सपोर्ट था। इवन जो होटल का ऑनर था वो रात में आया और उन्होंने कहा कि ऐसे आप अपना ही घर समझिए और आप यहाँ पर पूरी तरह सुरक्षित हैं, किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो मुझे आप बताना करके। ये बात बहुत अच्छी फिर भी श्रीनगर में या कश्मीर में रहने के दौरान कहीं ना कहीं तो कोई दहशत आप लोग फील करते रहे होंगे कि जी। हमारा 10 दिन का जैसे टूर था, 16 से 26 तक था। आखिरी दिन जो हमारा एक दिन का बस हमारा जो टूर था, जो पहलगाम वाला, वही बस हमारा निरस्त हुआ, खराब हुआ कहा जाए। बाकी 8 दिन तो हम लोग अच्छे से एंजॉय किए। उस दिन से जो दहशत का माहौल था, आपको बताएं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते थे कि जिस दिन से हम लोग घूमने गए थे उस दिन से फोटो, रील्स, वीडियो हम अपने सारे लोग स्टेटस में लगा रहे थे। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई 2 दिन तक सभी स्तब्ध थे, किसी ने कोई स्टेटस नहीं लगाया। सबके पास मैसेजेस आने लगे, क्योंकि वहाँ पे फोन लगता नहीं है। वॉइस कॉल से, व्हाट्सएप के कॉल से लोग हमको कांटेक्ट करने लगे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस डालने लगे। तो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ दूसरा वहाँ का सिम भी ले लिया था। तो जिनके पास सिम था उन्होंने अपने अपने नंबर से लोगों को बताया कि हम लोग अब यहाँ पर आ गए हैं, अब श्रीनगर में आने के बाद सेफ हो गए करके। उसके बाद भी हमें ये लग रहा था कि जैसे हम कैसे अपने जहाँ पे हम ट्रेन बैठना था, उधमपुर से हमको आना था, जम्मू तवी दूर से, तो कैसे वहां पर आ जाएं, क्योंकि एक तरफ लैंडस्लाइड था, रोड बंद था। लेकिन बहुत खुशकिस्मत थे हम लोग कि जिस दिन हमको आना था उसी दिन वो लैंडस्लाइड वाला जो रास्ता था NH-44 वो खुला। ठीक है, 6 घंटे के रास्ते को हमने 14 घंटे में तय किया। जाम लगे हुए थे, क्योंकि हम 5-6 घंटे जाम में फंसे हुए थे। लेकिन सकुशल हम लोग उधमपुर आ गए, और जब वहां पे आए रेलवे स्टेशन में, तब हम राहत की सांस हमने ली। दोनों तरह के लोग हैं। अधिकांश लोग तो वैसे अच्छे थे, जैसा कि हमारे इसके पहले जिन्होंने कहा कि हमारे जो बस ड्राइव जो कर रहे थे वो बहुत ही अच्छे थे, नो डाउट। उन्होंने कहा कि मैं आपको सुरक्षित पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा यदि होटल नहीं मिलेगा तो मेरे घर में इतने सारे कमरे हैं कि मैं इतने लोगों को अपने घर में सुरक्षित रखूंगा, आप इसलिए एकदम निश्चिंत रहें। लेकिन ये बात तो जरूर है कि वहाँ के कुछ लोग निश्चित रूप से मिले हुए हैं। जिस तरह से अभी पता चला है कि जितने टेररिस्ट थे उसमें से 2 लोग लोकल थे। निश्चित रूप से वहाँ के लोकल, हो सकता है होटल मैनेजमेंट के लोग हों, होटल के में जो काम करने वाले लोग हों, या घोड़े पे जो सवारी करवाने वाले लोग, ये लोग जरूर निश्चित रूप से उनका जो हाव भाव है, उनका जो डायलॉग है ना, उससे निश्चित रूप से लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। वो निश्चित रूप से रेकी करते हैं, पता कर लेते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है और कब अटैक किया जाए। और बड़े बड़े अधिकारी, जैसे कि आपने देखा 2 बड़े अधिकारी थे, 2 हाई कोर्ट के जज भी थे, उनको निशाना बनाने का एक्चुअल में इन्होंने प्लान बनाया था। वो प्लान फेल हुआ, क्योंकि वो जो अधिकारी जो थे उन्होंने उस दिन के लिए स्टे कर दिया। अपना पहलगाम का जो दौरा था वो कैंसिल कर दिया, एक दूसरे दिन जाने वाले थे। लेकिन अभी भी जैसे कि हमने देखा, जिस 27 लोग मारे गए उसमें 2 बड़े बड़े अधिकारी थे और एक IB के अधिकारी थे। तो वैसे तो किसी की भी जान निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कीमती है, पर ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो बहुत ही खराब है। ये मानवता के लिए कलंक कहूंगा मैं इसे। पहलगाम में आज तक की ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। बाकी सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत अच्छा था। हम जहाँ भी गए फोर्स दिखती ही थी, और हम जिस स्पॉट पे हुआ वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो वहां के सुरक्षा बारे में जानकारी नहीं है। वहां कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई, लेकिन रोड में सिक्योरिटी थी और स्पॉट पे का जानकारी नहीं है, क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, पहले बार गए थे कश्मीर। सब अच्छा था, लोगों का व्यवहार भी अच्छा था, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। ये सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई थी इसके बाद, मतलब हर जगह बंद कर दिए थे। पूरे कश्मीर का सपोर्ट था इसके लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, मतलब सब चीज बंद हो गया था।
पहलगाम में अब तक जो बात सामने आई कि वहाँ एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी और 4 से 5 आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दी। तो ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि कोई सुरक्षा में चूक हुई है जिसकी वजह से ये वारदात हुई है और इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है? जो घटना करने वाले इनको जैसे बताया जाता है 4-5 दिन पहले रेकी करते हैं। हम तो जहाँ तक गए फुल वहाँ जो सुविधा और सुरक्षा थी वहाँ भी रहे होंगे, 2-4 तो रहे होंगे, 1-2-4 चौराहे तक में रहते हैं, तो सुरक्षा तो है। लेकिन ये घटना जो है मेरे को ऐसा लगता है कि ये घटना एक मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि चमन तो था ही कश्मीर, अमन बनाने का काम मोदी जी ने किया था। 1 साल तक कोई घटना नहीं हुई और वहाँ के लोगों को रोजगार और पत्थर मारने वाले लोग मिलना बंद हो गए थे। तो पाकिस्तान का ये मंसूबा रहा है कि इन लोग खाली हो जाएं, बेरोजगार हो जाएं, ताकि पत्थर मारने वाले मिल जाएं। अब एक सूचना है कि उनको हजम नहीं हो रही कश्मीर का अमन। तो इस तरह का घटना इन लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं और दहशत फैलाने के लिए, और हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं इन लोग। वो ऐसा सफल नहीं हो पाएंगे हालांकि। तो कश्मीर से लौटे टूरिस्टों का कहना है कि ये वारदात जो है ये देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी। इसके पीछे इन लोग मतलब इन टूरिस्टों का कहना है, जो इन लोगों ने वहां समझा कि इसके पीछे जो शक्तियां हैं, जो वहां पत्थरबाजी बंद हो गई है उसको लेकर वहां के लोगों को इस तरह से वहां के लोगों को बेरोजगार करने की कोशिश है ताकि वो पत्थरबाजी फिर से शुरू करा सके। ये टूरिस्टों की बात थी जो वहां से लौटे हैं। आज रायपुर और राजनांदगांव के करीबन 30 टूरिस्ट वहां से लौटे हैं जिनसे हमने बात की। कैमरामैन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस।